नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। उत्तर भारत के सभी राज्यों में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश के केलांग और कालपा में तापमान 0 से नीचे बना हुआ है। वहीं कश्मीर में डल झील जम चुकी है। श्रीनगर में ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहां कल -7.8 डिग्री तक पारा पहुंच गया था। कश्मीर में बर्फबारी ने भी 10 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। हालात इतने खराब हैं कि लोगों को बर्फ पिघलाकर पानी पीना पड़ रहा है। सड़कों और गलियों में भी बर्फ बिछी हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर में बर्फबारी का दौर यूं ही जारी रहेगा और लोगों को आने वाले दिनों में भी ठंड का सामना करना पड़ेगा। कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से छोटी बड़ी मिलाकर 22,000 किलोमीटर सड़क पर वाहनों की आवाजाही बंद हो चुकी है। कई फ्लाइट्स भी रद्द कर दी गई हैं। बर्फबारी की वजह से 200 से ज्यादा घरों की छतें टूट चुकी हैं। कई घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बिजली फीडर खराब होने लगे हैं, जिसकी वजह से हजारों परिवारों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है। पीने के पानी के लिए लोगों को बाल्टियों में बर्फ भरकर पिघलानी पड़ रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। डल झील जम चुकी है। बिजली की आपूर्ति अलग अलग जगहों पर ठप हो गई है, जिससे लोगों को अंधेरे में अपने दिन गुजारने पड़ रहे हैं। रास्ते बंद हैं। अलग अलग शहरों में वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि आवाजाही पूरी तरीके से ठप है। घरों की छतों को नुकसान हुआ है और साथ ही नलों में भी पानी जम गया है। लोग अपनी बाल्टियों में बर्फ डाल रहे हैं, उस बर्फ को पिघला रहे हैं, तब कहीं जाकर पानी नसीब हो रहा है। और जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कश्मीर से। कश्मीर घाटी में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में हुई भीषण बर्फबारी के कारण जो बर्फीली हवाएं कश्मीर घाटी में चल रही हैं, उसके कारण तापमान जो है 0 से नीचे दर्ज किया जा रहा है। न सिर्फ कश्मीर घाटी बल्कि पूरी यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख की है, वहाँ पर भी तापमान 0 से नीचे दर्ज हो रहा है। इस वक्त हम विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डल झील है उसके बेशतर हिस्से जो हैं अब जम चुके हैं। इससे तापमान किस कदर नीचे है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दरअसल जो भीषण बर्फबारी हुई है वो अब इस डल झील में ऊपरी परत जो है बिल्कुल इस पर जम गई है और अब डल झील जो है पूरी तरह से जमता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम तापमान की बात करें तो श्रीनगर में जो न्यूनतम तापमान है वो -0.9 रिकॉर्ड किया गया। वहीं अगर हम गुलमर्ग की बात करें तो वहाँ तापमान -11 रिकॉर्ड किया गया। लद्दाख की बात करें तो लेह में तापमान -16 रिकॉर्ड हुआ। द्रास में -20 के करीब जो है तापमान रिकॉर्ड किया गया है। पूरी कश्मीर घाटी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में तापमान 0 से नीचे दर्ज हो रहा है। वहीं इस बारी बर्फबारी के कारण आम लोगों की दिक्कतें भी कश्मीर घाटी में बढ़ने लगी हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाल ही में एक पुल जो है वो टूटकर गिर गया और उसके कारण जो है अगले 5 दिन तक राष्ट्रीय राजमार्ग खुलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। राहत की बात यह है कि जो एयर ट्रैफिक है वो चल रहा है। एसेंशियल कमोडिटीज़ की अगर हम बात करें, जिसमें सब्ज़ी, डीजल, पेट्रोल या बाकी जो चीज़ें हैं वो कश्मीर में बहुत कम आती दिख रही है और अगले 5 दिनों तक उनकी आने की संभावना भी नहीं है। इसके कारण जो है रेट्स में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी दिख रही है कश्मीर घाटी में और आम लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। उस पर मौसम विभाग ने ये भविष्यवाणी की है कि 18 और 19 जनवरी को फिर से एक वेट स्पेल जो है कश्मीर घाटी में देखने को मिलेगा, जिसके कारण फिर से बर्फबारी हो सकती है और कश्मीर घाटी में लोगों की दिक्कतें और बढ़ सकती है। ठिठुरती ठंड जो कश्मीर घाटी में बढ़ रही है उसका असर न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे उत्तर भारत में पड़ रहा है और आने वाले दिनों में पूरे उत्तर भारत में लोगों को जो है ठिठुरती इस ठंड का सामना करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। तो कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ ठंड ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। अलग अलग लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि क्या कहना है उनका लगातार हो रही इस बर्फबारी के बारे में। बहुत सारी दिक्कतें हमें हुई। सर्दी बहुत थी, रास्ते लगे हुए हैं
और नल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। मुझे जैसे लग रहा है अभी तक पूरा भी नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। ठंड तो बहुत सारी है, पहली बार हुई इतनी ठंड यहाँ पे, -7 है यहाँ पे। मैं एंजॉय बहुत कर रहे हैं यहाँ पे, दिक्कत बहुत हो रही है यहाँ पे। असल में ये जो ठंड उतरी है ये हमारी बचपन की यादें दिलाती थी। जब हम छोटे होते थे ऐसा ही विंटर होते थे, तो हम भूल गए थे बीच में कश्मीर में विंटर नहीं होता। कश्मीर एक्चुअली ये नेचुरल है, जहाँ पर जो क्लाइमेट होता ना एक्चुअली सर्दी का, हम भूल गए थे सर्दी, मगर ये इट्स अ पार्ट ऑफ द कश्मीर। स्नो के बगैर कश्मीर कुछ नहीं है। एक्चुअली ये नॉर्मल से -4.6 मिनिमम हो गया है। ये 2012 में भी -7 पॉइंट रिसेंटली हुआ है। उससे पहले भी अगर हम पिछले 40 साल का देखेंगे तो 20 जनवरी 1991 को -11.8 हो गया है लोएस्ट मिनिमम, जो ये 40 साल पिछले अगर हम देखेंगे। अब आपको कश्मीर की बर्फ के बीच युवाओं के जोश की तस्वीर दिखाते हैं। जमीन पर कई फीट बर्फ जमी है, लेकिन ये कदम नहीं रुक रहा। कंपकपाती ठंड में जब हम घर में रजाई ओढ़कर बैठते हैं, ठीक उसी वक्त कश्मीर में ये बेटियां कंपा देने वाली ठंड में ताइक्वांडो मार्शल आर्ट का हुनर दिखा रही हैं। ये नजारा जम्मू कश्मीर के पहलगाम का है, जहां 30 से ज्यादा लड़के और लड़कियां बर्फ पर अपने ताइक्वांडो कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये पहली बार हो रहा है, तो उस वजह से हमें बहुत खुशी है, हमारे अंदर जुनून है, तो हम खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं सबके सामने, तो उस वजह से हम बहुत खुश हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा ले, आप खुद देख रहे हैं यहाँ से इतने बच्चे सारे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा मज़ा ले रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। पहलगाम में इन दिनों 4 से 5 फीट तक बर्फ जमी है, लेकिन इन युवाओं के जोश में कोई भी कमी नहीं है। ये मोटिव हमें यहाँ पे है, यहाँ पे हमने बच्चों को कैंप रखा है। हम हर साल विंटर में कैंप जम्मू में रखते हैं ताकि ठंड की वजह से, क्योंकि इस बार हमने बोला कि नहीं, आज बच्चों ने बचाए हैं। पहलगाम में आई हूँ, मैं खुद पहली बार आ रही हूँ और बच्चों को भी लाया है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है J&K में कि पहलगाम में ताइक्वांडो का कैंप हो रहा है यहाँ पे, और बर्फ़ में बच्चों ने ऐसे इतना यहाँ पे सपोर्ट किया है, डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है, और मुझे खुद नहीं पता था कि बच्चे यहाँ पे ऐसे करेंगे। इन्होंने बहुत मेहनत की है। पहाड़ों पर ट्रेनिंग करने के अपने कई नुकसान होते हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हाइपोक्सिया जैसी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसमें शरीर सुन्न पड़ जाता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है। लेकिन इन सब खतरों के बावजूद ये कश्मीरी युवाओं का हौसला काबिले तारीफ है। इन दिनों कश्मीर में विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल चल रहा है, जिसके तहत 4 दिन का ताइक्वांडो मार्शल आर्ट कैंप चलाया जा रहा है। इसमें कश्मीर के युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में भी सर्दी बढ़ती जा रही है। दिल्ली की सर्द हवाओं ने दिल्ली वासियों को परेशान कर दिया है। इस हफ्ते दिल्ली का न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट आई है। आज की अगर बात की जाए तो दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री दर्ज किया गया। 18 जनवरी तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की उम्मीद जताई जा रही है, अनुमान जताया जा रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान इस दौरान 5 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इस दौरान दिल्ली NCR में घना कोहरा छाए रहने के भी आसार हैं। अब दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के कुछ इलाकों में सीवियर कोल्ड वेव कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। तो एक तरफ कश्मीर और हिमाचल के पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, इधर दिल्ली में भी उसका असर देखा जा सकता है। नए साल की शुरुआत में ठंड जरूर थोड़ी कम हुई, लेकिन अब तापमान लगातार गिरता जा रहा है। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, वहीं दिल्ली में भी लगातार भारी ठंड है। 4 दिन तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में कोहरा रहेगा और साथ ही तेज सर्द हवाएं चलेंगी। तो दिल्ली के न्यूनतम तापमान में गिरावट के बारे में आपको बताते हैं। 7 जनवरी को तापमान था 14.4 डिग्री सेल्सियस।
8 जनवरी को यह हुआ 9.6 डिग्री सेल्सियस, 9 जनवरी को हुआ 10.8 डिग्री सेल्सियस, 11 जनवरी को हुआ 7.8 डिग्री सेल्सियस, 11 जनवरी को 7 डिग्री सेल्सियस रहा, 12 जनवरी को 4.3 डिग्री सेल्सियस रहा और 13 जनवरी को यह गिरकर 3.2 डिग्री सेल्सियस हो गया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.